आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपको बहुत ही शानदार प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, मतलब पिछले वर्षों की परीक्षा में पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने अब तक जो भी पढ़ा है, मतलब अलजेब्रा से, चाहे वो परिमेय और परिमेय पर आधारित प्रश्न हो, बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, सिर्फ आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण छोड़कर बाकी सभी प्रश्न को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है प्रश्न। और ये सभी प्रश्न देखिए जिस वर्ष में आया हमने यहाँ साइड में लिख दिया है और सभी प्रश्न पूछे गए और काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स दे दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। इसका मान आपको बताना है। अब देखिए 2014 के एनुअल एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। 2 शिफ्ट में परीक्षा होती है, सभी को मालूम है। तो यहाँ पे देखिए इसको बनाना है आपको। पहले प्रश्न को आप एक नजर में देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको सोल्व करते चलेंगे। द्विघात बहुपद यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। क्या होगा, ऑप्शन आपको मिल गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है, 2014 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा है। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या तीसरा, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ये हमारा देखिए द्विघात बहुपद दे दिया है और इसका क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना, जो कि प्रश्न संख्या फर्स्ट में कह रहा था। ऑप्शन यहाँ मिल रहा है आपको। तो देखिए इस सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से आप कर लेंगे और सभी को कंसेप्ट हमने बताया है कैसे बनाना है। तो देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना हो, यदि आपको इस प्रश्न का क्या निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो हम यहाँ थोड़ा सा साफ कर लेते हैं बोर्ड को, फिर इसी के बगल में बनाते हैं। आपको पता चल गया, इसका मान पूछ रहा है, ऑप्शन आपके सामने है। तो यहां से थोड़ा सा हम इसको इरेज कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा होगा। अलग अलग है तो गुना करके लिख लीजिए। अल्फा से इसमें भाग करिए अल्फा बीटा में, तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा, बीटा। तो आपको क्या लिख देना है, बीटा। प्लस है तो प्लस लिखिए। बीटा से इस दोनों में भाग करिए, बीटा से बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा। तो आपको यहाँ अल्फा लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे, इसको बीटा प्लस अल्फा को आप अल्फा प्लस बीटा पढ़ सकते हैं ना, हाँ पढ़ सकते, तो लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा। और बहुत ही आसान है, देखिए सिर्फ एक बार समझिए, बाकी सभी प्रश्न को आप उड़ा देंगे। अब यह देखिए क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बट्टे अल्फा इंटू बीटा। वी नो, हम जानते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। और माइनस बी बाय ए का मतलब हो गया यहाँ बी, इसके बगल में है और ये सी। तो आपको क्या लिखना है, माइनस बी बाय, तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक माइनस यहाँ रख दीजिए, एक माइनस इसके अंदर, -3 बट्टे एक क्या है भाई, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो एक है, तो यहाँ पे एक हो गया। माइनस गुना माइनस प्लस 3 बट्टे 1 बराबर 3। तो आपको यहाँ ऑप्शन में, सॉरी अल्फा इंटू ये हो गया, बस एक मिनट, माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई, तो -3 हुआ, ये तो सही था आपका, सॉरी। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बट्टे, इसको छोड़ दिए थे, सी के जगह क्या है, सी के जगह आपका 5 है, ए के जगह 1 है, तो 5 ही रह जाएगा। तो देखिए माइनस गुना माइनस 3, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया 3, नीचे में 5। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 3/5 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे हम नीचे वाले को लिखना भूल गए थे, फिर से सुधार दिए, देख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, माइनस बी के जगह -3, ए के जगह 1, तो -3 ही रह गया। और ये फॉर्मूला का जो माइनस है ये यहाँ पे रह गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय, सी के जगह क्या है 5, ए के जगह पे 1 है, 5/1 5 होगा। तो माइनस गुना माइनस प्लस 3 हो गया, नीचे में यहाँ पे देखिए 5, 3/5 इज राइट आंसर, यहाँ ऑप्शन ए। तो चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है आपका, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। अब क्या होगा शून्यक, तो देखिए शून्यक के लिए आपको पता है, इसका गुणनखंड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका शून्यक निकालना है तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करिए। पहले और अंतिम वाले को जब आप गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुना 2 क्या देगा, 2x स्क्वायर देगा, देगा कि नहीं देगा। अब 2x स्क्वायर को कैसे, देखिए यहाँ पे 3x है, 3x को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 3x को आप लिख सकते हैं ना 2x प्लस x, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए 2x प्लस x 3x हो गया, और गुना करिए तो 2x इंटू x क्या देगा, 2x स्क्वायर देगा, देख रहे हैं, मिल गया।
तो यहाँ पे लिखिए 2x प्लस x, ये तो 3x के लिए हो गया, गुना करने पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 2 दे दीजिए आप यहाँ, ये हमारा रफ था। अब यहाँ देखिए दोनों में कॉमन क्या होगा, यहाँ देखिए x है स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटी देखिए राशि कौन सी है जो दोनों में हो। देखिए x, यहाँ पे x को हम कॉमन कर दिया, स्क्वायर था x को आपने ले लिया तो x बचा, प्लस है तो प्लस लिखिए। अब यहाँ x से x कट गया, क्या बचा 2, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है 2 लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस तो प्लस। यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है, एक से तो भाग लगेगा है सभी में, तो देखिए x प्लस 2 रह गया, इसे यहाँ 2 कॉमन था नहीं, यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, तो आप 1 से भाग कर दीजिए, तो आपका आ गया क्या x प्लस 2 इंटू x प्लस 1, ये दोनों सेम रहेगा और यहाँ से ले लीजिए, इसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो देख लीजिए क्या मिलेगा, एक फैक्टर आपका आएगा, यहाँ हम रफ ले लेते हैं थोड़ा सा, x प्लस 2 बराबर 0, तो x इक्वल टू -2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, अर्थात आप कह सकते हैं -2 और -1 आपका शून्यक होगा। -2 और -1 कहाँ पे, यही हो गया, -2 -1 या -1 -2 दोनों एक ही चीज है, तो लिख दीजिए जिसको पहले लिखना है, ये आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सही है। तो चलिए समझ गए होंगे आप लोग, तो कुछ नहीं है प्रश्न में, जो आपने पीछे पढ़ा है बस उसी का अप्लाई करना है यहाँ पे आपको। ये भी प्रश्न पूछा हुआ था 2014 के एनुअल एग्जाम में। अब देखिए प्रश्न संख्या तीसरा क्या कह रहा है, प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है, ये भी 2015 के वार्षिक परीक्षा के फर्स्ट सिटिंग में पूछा है, आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। तो चलिए, अल्फा बीटा यदि द्विघात बहुपद इतना हो, इसका शून्यक है यह इसका, और 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा आपको निकालना। तो बहुपद क्या है भाई, बहुपद आपको लिख देना है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और क्या करना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो अभी हम जानते हैं विनो, क्या जानते हैं, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा के लिए आपको रेडीमेड फार्मूला मिल चुका है। ये दोनों का आप क्या करिए, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लीजिए, हो गया, अल्फा से अल्फा कट गया, क्या बचा बीटा, अब बीटा गुना 1 करेंगे तो बीटा मिलेगा प्लस, हम इसको फिर सीधा करके लिख देंगे, अभी आपको समझाने के लिए फिर से एक बार हम ऐसे चल रहे हैं छोटे बच्चे की तरह। देखिए अब बीटा से बीटा कट गया, क्या बचा अल्फा, यहाँ 1 से गुना होगा तो अल्फा रह गया, इसको सीधा करके लिखिए अल्फा प्लस बीटा और बटे अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करना है आपको विनो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ थोड़ा सा हम आपको फिर से बता दे रहे, माइनस बी बाय एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय, इतना तो सभी को पता होगा, पढ़े हैं सभी जानते, सिर्फ आपको दिमाग में रखना है ये सब चीज। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, तो माइनस लगा दीजिए, आप इसके बगल में 1 है, 1/1 तो -1 होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय, सी की जगह क्या है -2 है। अब देखिए -2, ये माइनस से माइनस जाएगा, 1/2 कटा दीजिए, 1/2, यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ प्रश्न को और देख लेते हैं, जगह नहीं होने के कारण हमने प्रश्नों को नहीं लिखा, तब आगे आपके सामने लिखेंगे और बनाएंगे। तो चलिए प्रश्न लेते हैं हम, एक और प्रश्न ले लेते हैं आपसे, क्या है आपका, हाँ, द्विघात बहुपद, बहुपद दे दिया आपको, क्या है बहुपद, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये बहुपद दिया हुआ है के शून्यक, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है 2015 में, शून्यक ए बी, छोटी ए बी हो तो क्या कर आपको, ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान क्या होगा, ए इंटू बी का मान क्या होगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, प्रश्न संख्या 4 कर दीजिए इसको, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी के अल्फा और बीटा की जगह आपको ए बी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए तो वही समझिए अल्फा बीटा मूलों का योगफल गुणनफल। तो यहाँ देखिए ए इंटू बी है, अल्फा इंटू बीटा, इसको समझिए आप, जब अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है, सी की जगह क्या है 5, 5/1 5 होगा, तो देखिए बस ए इंटू बी बराबर हो जाएगा आपका क्या, सी बट्टे 5/1 बराबर 5। इसमें भी ऑप्शन है आपको, ऑप्शन है 5 - 5 2 - 2, ऑप्शन है 5 - 5, सी में है 2, डी में है -2, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 5 वाला सही होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब एक बहुत ही आसान प्रश्न है,
आपको पूछ रहा है क्या, 2-4 प्रश्न और ले लेते हैं जल्दी से, ये सब बीज गणित से ही है। आप चलिए चलते हैं इस प्रश्न पे। ये प्रश्न कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। प्रश्न संख्या 5, पिछले वीडियो में भी हम करवाए थे। दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अभी आप लोग इस प्रश्न को करेंगे, अपने से आंसर दीजिए, फिर मिलाइए हम क्या कह रहे हैं। कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो ऑप्शन भी हम आपके लिए लिख दे रहे हैं। ऑप्शन है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है अनंत। आप लोग अपना आंसर करेंगे, फिर हम जो आंसर कहेंगे उसे मिलाएंगे। तो देखिए 1 तो होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, तो ये अनंत होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। इस बात को हम लोग अच्छे से जानते हैं। एक और प्रश्न है, 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 6, और ये सभी ऑब्जेक्टिव में आते हैं। 4 घात वाले, हमने पढ़ा है बहुपद में, 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। अब क्या कहलाते हैं, 4 ऑप्शन आपको रहेगा और इसमें से बनाना है क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर हम सीधे चलते हैं, चतुर्थ घातीय बहुपद। 1 घात, 2 घात, त्रिघात, चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है, अब चलते हैं एक और प्रश्न ले लें या छोड़ दें। एक और छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 बहुत ही आसान है, बच्चा इसका आंसर जानता है। पाई, ये पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग क्वेश्चन बैंक चेक कर सकते हैं। पाई डैश संख्या है, पाई डैश संख्या है, तो कैसी संख्या है पाई, आप सभी को पता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमने इन सभी प्रश्नों को लिया जो कि पिछले वर्ष के प्रश्न हैं, और आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से करेंगे। एक और प्रश्न ले लेते हैं छोटा सा जल्दी से, और फिर इसको हम और दूसरे वीडियो में आपके लिए और बहुत सारे प्रश्न को लेकर आएंगे। तो चलिए एक और प्रश्न छोटा सा करते हैं जल्दी से। क्या है, एक प्रश्न है आपका, यदि 4x स्क्वायर माइनस 25, यदि 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 हो, तो 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, पुराना पैटर्न पे ये परीक्षा उस समय 50 का ऑब्जेक्टिव वाला सिस्टम नहीं था, 50%, ये तो 18 से है। चलिए तो देखते हैं, x का मान निकालना आपको लग रहा है द्विघात समीकरण से संबंधित और है। तो देखिए सीधा से इसको क्या करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, देन 4x स्क्वायर इक्वल टू 25, x स्क्वायर 25 अपॉन 4, इसीलिए x इक्वल टू स्क्वायर हटेगा क्या होगा, रूट अंडर 25/4, ये कटेगा, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 5/2। x का मान निकल गया, x बराबर प्लस माइनस 5/2। एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को आप लोग जोड़ें, और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इस वीडियो शेयर करें। थैंक्स।